नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। और इसी सफ़र को अपना आगे बढ़ाते हुए जो है बात करेंगे आज एक नए टॉपिक को लेके। और नया टॉपिक ये अपना क्या रहने वाला है, देखिए, कबीर ग्रंथावली का ही अपना जो भाग चल रहा था, उसी में अपने जो साखी के जो 5 अंग थे उसको लेके अपन बात कर रहे थे। उस 5 अंग के बाद में अपने 10 पदों को पढ़ेंगे। और अपना आज जो रहेगा वो 4 नंबर का जो अंग रहेगा वो रहेगा ज्ञान विरह को अंग, यानी विरह का जो अंग है उसी का एक भाग माना जाता है ज्ञान विरह को अंग। और इसमें सिर्फ 10 ही पद जो हैं वो दिए गए हैं, पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 10 तक इसमें बात की जाएगी। और इसके संपादक जो रहेंगे वो रहेंगे श्याम सुंदर दास। मैं आपको फिर से बता दूं कि अपनी जो क्लासेज हैं वो 9 कक्षाएं अपनी जो है वो हो चुकी हैं। सेकंड ग्रेड हिंदी को लेके अपन बात कर रहे हैं और बढ़िया ढंग से मेरे ख्याल से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे हमें भी पता चलेगा कि भाई आप जो है पढ़ाई किस प्रकार कर रहे हैं, किस प्रकार आप जो है वीडियोस देख रहे हैं। आपको कुछ इनमें जैसे मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए भी आप जो है हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले पद से। देखिए, पहला हमारा जो पद रहेगा कि दीपक पावक आणिया। आणिया का मतलब होता है डालना। आणिया का मतलब क्या होता है? डालना होता है। दीपक यानी दीपक होता है, पावक यानी पाना। तेल भी आणिया संग, तेल भी साथ में डाला है। तोन्यू मिली करी जोड़िया, उड़ी उड़ी पड़े पतंग। पतंग का मतलब यहाँ पर जो है पतंगा यानी कीट जिसको कहते हैं, पतंगा जिसको कहते हैं। चलिए इसको अर्थ को लेके अपन बात करते हैं। तो देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जैसे दीपक में तेल और आग मिल जाते हैं, जैसे दीपक में तेल डालते हैं और उसके जो है आग उसको जलाते हैं, तो तेल और आग जिस प्रकार मिल जाते हैं तो उन दोनों के मिलने से जो है वो प्रकाश उत्पन्न होता है। कि दीपक पावक, पावक देखिए कृषाणु पावक, अग्नि का यहाँ पर पर्यायवाची ये रहेगा, ठीक है। आणिया का मतलब डालना होता है। जिस प्रकार दीपक में तेल और आग मिल जाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी प्रकार देखो जीवात्मा रूपी जो दीपक है, यानी आत्मा को एक दीपक के समान बताया है। और उस दीपक में ज्ञान रूपी अग्नि अगर जला दी जाए, उसमें ज्ञान अगर डाल दिया जाए, तो स्नेह रूपी जो तेल है, स्नेह रूपी तेल जब उसमें मिल जाता है तो उससे जो है एक ज्योति प्रज्वलित होती है। यानी उसमें जो सांसारिकता रूपी जो वासनाएं थी, वो पतंगा जो वासना रूपी जो पतंगा था वो जलकर नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जिस अलंकार की मैं बात कर रहा हूँ है रूपक अलंकार, ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए हमारा दूसरा पद रहेगा कि मारिया हेजे मरेगा। मारिया हेजे मरेगा, तो देखो परमात्मा ने मारा है तो वह स्वाभाविक रूप से मरेगा। विन शर थोती भाली, भाली का मतलब होता है भाला। सर यानी होता है बाण, सर यानी क्या होता है? बाण होता है। थोती का मतलब थोती जानते हो बिल्कुल निरर्थक। पड़या पुकारे वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है वृक्ष। तरी यानी तरना, नीचे जिसको कहते हैं। आजी मरे के काली, आज यानी आज, मरे यानी मरना, काली यानी होता है कल, काली यानी क्या होता है? कल होता है। चलिए अर्थ को लेके बात करें तो कबीर देखो क्या कहते हैं कि जिसे परमात्मा ने मारा है, कि मारा है जे मरेगा, जिसे परमात्मा ने मारा है वह बिना तीर और भाले के स्वतः ही मर जाता है। भाई जिसे परमात्मा ने मारा है, ईश्वर ने मारा है, वह उसको तीर और भाले की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है, यानी हथियारों की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है। अर्थात परमात्मा के प्रेम रूपी बाण के लगते ही, जैसे ही परमात्मा में मन लगा, प्रेम उससे हुआ, तो वह संसार रूपी वृक्ष के नीचे कर्राने लगता है। संसार को एक वृक्ष के समान बताया है जिसके नीचे आत्मा जो है, आत्मा रूपी जो विरहिणी है उसको यहाँ पे बताया है। तो संसार रूपी वृक्ष के नीचे वो कर्राने लगता है और इस पीड़ा से वह जल्दी से जल्दी मुक्ति की कामना करता है। देखो पड़ा पुकारे वृक्ष चितरी, तो पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा वो क्या कर रहा है? पुकार लगा रहा है। आज ही मरे के काल, तो वो जल्दी से जल्दी, देखो आज मरे या काल, आज मरो या कल मरो, तो जल्दी से जल्दी वो क्या करना चाहता है? मुक्ति की कामना यहाँ पर करना चाहता है। चलिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट पद को लेके बात करते हैं। पद नंबर 3 है हमारा कि हृदय भीतर, हृदय के भीतर, हृदय का मतलब है हृदय, हृदय के भीतर दो का मतलब यहाँ पर अग्नि रहेगा। दो का मतलब यहाँ पर अग्नि रहेगा। बले यानी होता है जलना, बड़े बड़बो क्या करना, वो बले यानी जलना होता है। धुआं प्रगट न हुई, प्रगट यानी प्रकट, धुआं यानी धुआं होता है ना। जाके लागा सो लखे के, जाके लागा सो लखे के जी ही लाई
सोई, सोई यानी सोना, सोई यानी वही होता है। चलिए इसके अर्थ को लेके बात करें तो कबीर ने इस साखी में जो है विरह की तीव्रता का वर्णन किया है। कितनी तीव्रता है उसमें कि सामान्य अग्नि से धुआं प्रकट होता है, लेकिन सामान्य जो अग्नि होती है उससे धुआं प्रकट होता है, लेकिन हृदय के भीतर यानी विरह की जो अग्नि जल रही है उससे धुआं भी प्रकट नहीं हो रहा है। कि हृदय भीतर दो बले, तो देखो हृदय के भीतर जो है वो जल रहा है, हृदय के अंदर जो विरह की जो आग है वो जल रही है, उससे धुआं भी प्रकट नहीं हो रहा है। अब जाके लागा सो लखे के जी लाई सोई। और ये जो अग्नि की बात यहाँ पर, विरह की जो अग्नि की बात कही गई है, ये तो वही जान सकता है जिसके हृदय में या तो लगी है या ये आग जिसने लगाई है उसी को इसका पता रहता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए पद नंबर 4 की बात करते हैं कि झल उठी झोली। झल उठी झोली, झल का मतलब होता है अग्नि, झल कहते हैं अग्नि को, आग को कहते हैं। झल उठी झोली, खपरा, खपरा जो यहाँ पर है वो शरीर रूपी बर्तन, यानी खपरा बर्तन को कहते हैं, यहाँ पर शरीर रूपी बर्तन को खपरा कहा गया है। फूटिम फूटी, फूट जाना। जोगी था सो रमी गया, जोगी था भगवान का भक्त था, रम गया भाई। और आसनी रही विभूति, आसनी का मतलब है यहाँ पर समाधि, आसन, समाधि जिसको कहते हैं आसन लगाकर। विभूति, बभूति होती है ना अपने, जिसको राख जो होती है बभूति, उसको विभूति कहते हैं। तो कबीर देखो क्या कहते हैं कि ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होने से, भाई ज्ञान की अग्नि जब शरीर में प्रज्वलित हो जाती है तो शरीर रूपी झोली जो है वो जलने लगती है। ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होने से शरीर रूपी जो झोली है वो जलने लगती है और शरीर रूपी जो खपरा था वो फूट जाता है, शरीर रूपी जो बर्तन था वो टूट फूट जाता है। इस प्रकार देखो, जोगी था सो रमी गया, इस प्रकार आत्मा की परमात्मा से मुलाकात हो गई और आसन पर केवल राख रह गई। आसनी रही विभूति, आसन पर सिर्फ क्या रह गई, राख रह गई। तो यहाँ पर जो साधना करने वाला है उसकी सिद्धावस्था का वर्णन जो है वो कवि ने यहाँ पर किया है, बढ़िया ढंग से याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पद हमारा रहेगा 5वां कि अग्नि जो लागी नीर में, नीर जल को कहते हैं अग्नि यानी आग में, कूंद जलियां झारी, कूंद का मतलब होता है पाप, कूंद कहते हैं पाप को, जलियां झारी, झारी झरना होता है ना। उत्तर दक्षिण के पंडिता, उत्तर और दक्षिण के जो पंडित हैं रहे बिचारे विचारी, विचार करते ही रह गए। किस बात का करते रहे कि माया रूपी नीर जो है, माया रूपी जो जल है उसमें ज्ञान रूपी अग्नि के जलने से जैसे ही माया के ऊपर ज्ञान का प्रभाव पड़ा तो पाप रूपी जो कीचड़ था, पाप रूपी जो कीचड़ था, पाप जो था वो जलकर समाप्त हो गया, वो नष्ट हो गया। और इस अद्भुत कृत्य को देखकर उत्तर से दक्षिण के जितने भी ज्ञानी थे विचार करते रहे, लेकिन ये रहस्य किसी के भी समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार हुआ, इसके होने का क्या कारण था, किस प्रकार जो है ये पापों से मुक्त हो गया, ये किसी को भी पता नहीं चला। आगे है दो लागी साइगर जल्या, साइगर का मतलब है सागर या समुद्र, दो लागी, दो का मतलब यहाँ पर अग्नि रहेगा। संसी, पंसी का मतलब है पक्षी, पंसी का मतलब यहाँ पर रहेगा पक्षी। बैठे आई दाधी, दाधी देह न पालव, देह मतलब शरीर होता है, पालव यानी पालना होता है। ठीक है, दादी यानी जलना होता है, दादी यानी क्या होता है, जलना होता है, दाक्ष है ना। सतगुरु गया लगाए, सतगुरु का मतलब सतगुरु होता है। देखिए इसका अर्थ रहेगा कि ज्ञान, हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि के उदय होने से, देखो दो लागी साइगिर जल्या, ज्ञान रूपी अग्नि का जब उदय हो गया तो वासना रूपी जो सागर था वो आग के कारण जो है वो जल गया, उसमें आग लग गई। और जिसे देखने के लिए वैराग्य रूपी पक्षी आए थे, देखो पंसी बैठे आई, तो वहाँ पर वैराग्य रूपी जो पक्षी थी वो आए हुए थे और साधक ये स्वीकार करने में लगा रहा, क्या स्वीकार करने में, कि ये ज्ञान की आग गुरु ने लगाई है। उसे लगा कि ये ज्ञान की जो आग है, दाही देह न पालो सतगुरु गया लगाए, कि ये जो आग है वो गुरु ने लगाई है, इसलिए अब जले हुए शरीर को पुनः नहीं जलने दूंगा, कि फिर से जो है आत्मा को बार बार शरीर धारण करने की जो शक्ति है वो वापस उसको नहीं दूंगा, उससे मुक्ति करा दूंगा, यानी मुक्त उसे करा दूंगा, क्योंकि ये ज्ञान की जो आग थी वो गुरु ने लगाई थी। इसलिए इस संसार, ये जो आत्मा है ये बार बार जो शरीर धारण करती है, इससे इसको मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। चलिए हमारा 7वां पद रहेगा कि गुर दाधा, दाधा का मतलब जलना होता है, गुर यानी गुरु होता है। चेला जल्या, चेला यानी शिष्य होता है। विरहा लागी आगी,
आगी यानी आग होता है, विरह यानी विरह, तिनका यानी तिनका, वपुड़ा, वपुड़ा कहते हैं बेचारे को, बापड़ा कहते हैं ना, उबरे यानी उबरना, मुक्त होना, उद्धार होना, गली पूरे के लागी, गली पूरे के लागी। चलिए इसके अर्थ को लेके बात करते हैं। तो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी अग्नि से शिष्य का जो अज्ञान था वो जल गया। भाई जैसे ही गुरु ने आग जलाई शिष्य के अंदर, ज्ञान की जो आग जलाई, उस शिष्य का जो अज्ञान था वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है, और जिससे उसके अंदर संसार के वैराग्य रूपी विरह की अग्नि जो है वो जाग उठती है। भाई उसके अंदर संसार से वैराग्य रूपी जो विरह की जो आग जल रही थी वो उठने लगती है, और शिष्य जो था वो तिनके के समान आत्मा परमात्मा के साथ लगकर, देखो शिष्य जो है वो तिनके के समान आत्मा परमात्मा में लग जाता है, और पूर्णतः उसमें जो है वो एकाकार हो जाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। अगला रहेगा अहेड़ी। अहेड़ी का मतलब होता है शिकारी, दो यानी अग्नि, आग लाइए यानी लगना, मृग पुकारे रोई, मृग यानी मृग हिरण होती है, जा वन में किरला यानी क्रीड़ा करना, खेलना, करी दाक्षत, दाक्षत यानी जलना होता है बन सोई। तो देखिए सांसारिक वासना के शिकारी रूपी गुरु ने, सांसारिक वासना का शिकारी होता है, सांसारिक वासना पर अधिकार करने वाला होता है ना शिकारी, गुरु ने इस वासना युक्त संसार रूपी वन में जो है ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो जला दी है, और इससे अज्ञानी रूपी जो मर्ग थे, अज्ञानी रूपी जो मर्ग थे वो हाहाकार करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि जिस वन में हमने सांसारिक सुख भोगा, कि जा वन में किरला करी, जिस वन में हमने सुख भोगा, दाक्षत है बन सोई, अब वह जलकर नष्ट हो गया है। सोई यानी वही, वह अब क्या हो गया है, जलकर नष्ट हो गया है। चलिए आज के हमारे 9वें और 10वें पद को लेके बात करें कि पानी माही प्रजली। प्रजली का मतलब होता है जलना, प्रजली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जलना होता है। भाई अप्रबल आगी, अप्रबल बिना किसी ठोस मतलब कहते हैं ना, बिना किसी शक्ति के, आगी यानी आग, बहती सलिता, सलिता नदी को कहते हैं, रही गई मंच यानी होती है मछली, मंच यानी क्या होती है, मछली, रहे जल त्यागी, त्यागी का मतलब होता है त्याग करना। तो देखिए मछली भी जल का त्याग कर देती कि संसार रूपी जल में, देखिए अर्थ रहेगा, संसार रूपी जल में ज्ञान रूपी अग्नि इतनी तीव्रता से फैल गई है कि उसके सारे माया रूपी जो बंधन है वो नष्ट हो गए हैं। भाई अप्रबल आगी, भाई इस आग से सब कुछ जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया है, और बहती सलिता, रही गई मंच, रही जल त्यागी, और माया रूपी सरिता का प्रभाव रुक जाने से, माया रूपी जो नदी थी वो समाप्त हो जाने से मछलियों ने जल का त्याग करके उससे मुक्ति प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर मछली जो शब्द आया है वो आत्मा के लिए आया है, और ये जो जल था वो आया है यहाँ पर सांसारिक जो मोह माया है उसके लिए काम में लिया है, जो नदी के रूप में था। ठीक है, आगे रहेगा कि समंदर लागी आगी, नदियाँ जली कोयला भई, कोयला का मतलब कोयला होना, राख होना। ठीक है, समंदर यानी समंदर होता ही है। देखी कबीरा जागी, मंची रूषा, रूषा चढ़ी गई, रूषा का मतलब होता है रुक्ष यानी होता है वृक्ष, रुक्ष यानी क्या होता है, वृक्ष होता है, रूख यानी वृक्ष होता है। चलिए इसका अर्थ रहेगा कि संसार रूपी समंदर में ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो लग गई है, और जिससे वासना रूपी नदियाँ जो है वो जलकर कोयले के समान हो गई हैं, यानी वासनाएं जो है वो नष्ट हो गई हैं, और कितनी ही आत्मा रूपी जो मछलियाँ हैं वो इस संसार को त्याग कर चुकी हैं, और ब्रह्म रूपी जो वृक्ष था उस पर चढ़कर उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। यानी मछलियों के समान जो आत्माएं थी उन्होंने जो है मुक्ति प्राप्त कर ली है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको कह दूं कि अपना यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सिलेबस आपको करवाया जा रहा है वो कर्म से करवाया जा रहा है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़िया ढंग से आपके करवाया जाएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तब भी कमेंट करें, दिक्कत नहीं हो तब भी कर दिया करो, भाई आपके कुछ लगता थोड़ी ना है, तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।